दोस्तों पीली पोखर के दर्शन करने के बाद अब हम पहुंच चुके हैं नंदगांव। और नंदगांव से लगभग 1.5 किलोमीटर के करीब है टेर कदम। और टेर कदम के पास में ही है एक मंदिर, आशेश्वर महादेव मंदिर। ये मंदिर वो है जहाँ पर भोलेनाथ भगवान कृष्ण के दर्शन ना होने पर यहाँ पर आस लगाकर बैठे थे। तो कहा जाता है कि जब भगवान कृष्ण पैदा हुए थे तो प्रसूति गृह में नंद बाबा जाते हैं और यशोदा मैया को कहते हैं कि मेरे लाला का मुख दिखाइए। तो इतने में यशोदा मैया बोलती हैं कि लाला का मुख तो मैं दिखा दूं, लेकिन आप उसकी मुंह दिखाई क्या देंगे। तो इतने में नंद बाबा बोलते हैं कि ये तो लाला के मुख पर डिपेंड करता है। लेकिन जब नंद बाबा भगवान कृष्ण को देखते हैं, वो इतने सुंदर लग रहे होते हैं कि नंद बाबा बोलते हैं कि इस मुख के लिए तो मैं अपना तन मन धन सब न्यौछावर कर सकता हूँ। इतने प्यारे लग रहे होते हैं भगवान। तो ये खबर दूर दूर तक पहुँच जाती है भगवान कृष्ण के जन्म की। और जब महादेव को मालूम पड़ता है कैलाश में, तो वे भी दर्शन करने के लिए नंदगांव में आ जाते हैं। श्री राम जी के समय तो महादेव ने अपना गेटअप बदला था, लेकिन जब भगवान कृष्ण के दर्शन करने के लिए आते हैं तो वो सेम वेशभूषा में आते हैं, जैसे गले में सांप, कानों में बिच्छू, पूरे शरीर पे भस्म मली हुई है। तो जब वो यशोदा मैया को बोलते हैं कि मैं तुम्हारे कन्हैया के दर्शन करने के लिए आया हूँ, तो यशोदा मैया उनके इस रूप को देख के स्वयं डर जाती हैं। तो बोलती हैं कि बाबा, जिस हिसाब के तुमने कपड़े पहन रखे हैं, कि खाल वाल तुमने पहन रखी है, और देखो जटाएं हैं तुम्हारी, गंगा जी ऊपर से बह रही हैं, और सर्प लपेटा हुआ है, कान में बिच्छू, इस वेशभूषा में देख के तो मेरा बच्चा वैसे ही डर जाएगा। तो बोलते हैं तुम्हें कुछ भी अगर मांगना है, अगर कोई भी चीज़ लेनी है तो तुम ले सकते हो, मैं बहुत खुश हूँ आज। तो इतने में भोलेनाथ कहते हैं कि वो हंसने लग जाते हैं। वो बोलते हैं कि ये कैसे मैया बात कर रही हो कि तुम्हारा जो लाला है वो तो अवतार है विष्णु जी का, तो ये कैसे हो सकता है कि वो डर जाएगा, उससे तो सारी दुनिया डरती है। तो इतने में यशोदा मैया को बहुत हैरानी होती है और यशोदा मैया बोलती हैं कि ये बाबा मुझे ठीक नहीं लग रहा है, अपने मन में सोचती हैं। और वो उनको भोलेनाथ को बोलती हैं कि मैं तो दर्शन नहीं करवाऊंगी, आप यहाँ से चले जाइए। ये सुनकर महादेव इसी जगह पर आ जाते हैं और निराश होकर बैठ जाते हैं और रोने लग जाते हैं। इधर से कन्हैया भी रोना शुरू कर देते हैं कि क्योंकि उन्हें भी महादेव के दर्शन नहीं हो पाते, तो बहुत ज़्यादा रोने लग जाते हैं। तो इतने में यशोदा मैया सोचती हैं कि जब से वो बाबा गया है तब से मेरा लाला रोने लग गया। तो वो गोपियों को बोलती हैं कि जाके चेक करो कि वो बाबा कहाँ पर बैठा है। गोपियाँ यहाँ पर आती हैं इसी जगह पर और महादेव को कहती हैं कि आप चलिए हमारे साथ, क्योंकि आपके तो जाते ही कन्हैया रोने लग गए हैं। पहले महादेव थोड़े से रिलक्टेंट होते हैं, उसके बाद महादेव वहाँ पर जाकर कन्हैया को उठा लेते हैं। जैसे ही कन्हैया को उठाते हैं, कन्हैया भी बहुत ही ज़्यादा हंसने लग जाते हैं और महादेव भी बहुत खुश हो जाते हैं। तो जब यशोदा मैया ये चीज़ देखती हैं कि कन्हैया तो खुश हो गए हैं, बहुत ज़्यादा हंस रहे हैं, तो वो महादेव को बोलते हैं कि आप यहीं पर रहिए, क्योंकि मेरा लल्ला जब भी रोएगा तो मैं आप ही को ही बुलाऊंगी, क्योंकि वो आपको देख के हंसता है। मंदिर में महादेव आशेश्वर रूप में विराजमान हैं और बहुत ही सुंदर दर्शन है यहाँ पर महादेव के। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि मंदिर इतना खूबसूरत बना हुआ है कि यदि आप यहाँ पर आएंगे तो आपका यहाँ से जाने का मन नहीं करेगा। जब मैं लास्ट टाइम आई थी तो ये मंदिर इस तरीके से नहीं बना हुआ था और अब तो बहुत ही अच्छे से मेंटेन कर दिया है इन्होंने। और पॉन्ड वगैरह भी आप जैसा कि देख रहे हैं, यहाँ पर बहुत सारे सांप वाप थे, अभी भी होंगे शायद, क्योंकि भोलेनाथ का मंदिर है तो डेफिनेटली सांप होंगे यहाँ पर। और बहुत ही अच्छे तरीके से बन गया है, पहले ऐसा नहीं था। सो धीरे धीरे बहुत ही डेवलपमेंट हो रही है पूरे ब्रज में। और एक बार ब्रज में आए तो जाने का सीरियसली मन नहीं करता है। सो उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये कथा बहुत अच्छी लगी होगी और आप और लोगों को भी सुनाएंगे और आप अपने बच्चों को भी सुनाएंगे। सो बच्चों को भी शिनचैन और डोरेमोन की कहानियों से फुर्सत मिलके थोड़ा सा डिफरेंट सुनने को मिलेगा। रोने लगे, खींचने लगे। भैया ने साधारण बालक समझकर सखियों से कहे मेरा लाला जो है आज बहुत रोता है, इसको नजर लग गई। सखियों ने कहा कौन आया? उन्होंने कि एक बाबा आया था
अनुभव लगा है, वही नजर मार गया। भैया ने फिर सखियों को भेजा कि उसको बुला के लाओ, लेकिन बाबा यहाँ आ चुके। सखियाँ ढूंढती हुई यहाँ बाबा से बोली, बाबा तुझे मैया ने बुलाया है, उनके लाला को नजर लग गई। बाबा गए यहाँ से, मंत्र फूका तो ब्रह्म थे, हंसने लगे। भैया ने कहा बाबा तू यहीं रहा, और जब मेरा लाला रोए तब तू आना, तू मेरा खिलौना बन गया। ये इस स्थान की है। हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। तो इसके बाद हम जाएंगे टेर कदम, जो कि मेरी फेवरेट जगह है, आपको बहुत अच्छी लगेगी। आप बने रहिए मेरे साथ, इसी तरीके से मैं आपको दर्शन करवाती रहूँगी। हरे कृष्णा।